ये होता है दोनों में फ़र्क कि विदाउट कॉपी पेस्ट और विदाउट फ्रेमिंग में जो ये अंतर होता है वो यही अंतर होता है। तो इस फोटो और इस फोटो में अंतर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं अपने फ़ोटोशॉप में, और फ़ोटोशॉप में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक फ़ोटोज़ है, और इस फ़ोटो में अभी हम आपको बताएंगे कि इसको फ्रेम के अंदर आप कैसे इसे सेट कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन क्वालिटी में, जिसको कि देखने के बाद लगेगा अट्रैक्टिव और सुंदर लगेगा देखने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल में चले जाना है, एक न्यू पेज लेना है, ठीक है। तो जिस भी साइज में अगर आपको करना चाहते हो, तो फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पे एक 1080p का साइज ले लेता हूँ। इसका रेजुलेशन यहाँ पे मैं 72 रहने देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद इस फोटो को यहाँ पे हमने मूव टूल्स की मदद से यहाँ से हमने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और कुछ इस प्रकार से इसे मैं यहाँ पर इसे बड़ा कर देता हूँ। पूरी जगह पे फिल कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जब पूरी जगह पे फिल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको फिल्टर में चले जाना है और ब्लर में चले जाना है और गॉसियन ब्लर में चले जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसको धुंधला कर लेना है, ठीक है। तो ब्लर कर दिया हमने, यहाँ पे फोटो हमारा ब्लर हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ फोटो को, और छोटा करने के बाद अभी हम इस फोटो को इसके अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। अब रखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एक फ्रेम लेना पड़ेगा। फ्रेम लेने के लिए यहाँ पे चले जाएंगे हम टूल्स बार में, और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एलिप्स टूल ले लेना है, जिसको कि राउंड टूल कहता है, और उसके बाद यहाँ से आपको ले चले जाना है यहाँ पे शेप टूल में, ठीक है। आपको शेप टूल में सेलेक्ट कर लेना है, और कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना है। तो इस प्रकार से शेप बन जाएगा आपका। कंट्रोल टी दबाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको मैं यहाँ से राउंड कर लेता हूँ उसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि आपको दिख रहा है। इसको एंटर दबाएंगे, यहाँ पे हमारा ये फिल हो चुका है। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा चाहूँ तो मैं और बड़ा कर सकता हूँ, तभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अभी क्या करेंगे, ये वाला जो फोटोज़ है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टूल्स बार में यहाँ पे आप मूव टू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। टिक करने के बाद क्या होगा कि जिस भी लेयर को आप सेलेक्ट करोगे इस प्रकार से वही सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, यही सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका यही फायदा है। उसके बाद क्या करना है, इस फोटो को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो लेयर 2 है, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस फोटो में सिलेक्शन बन जाएगा। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, यहाँ से ये हाइड हो जाएगा, और ये वाले शेप पे जाएंगे, और शेप में जाने के बाद यहाँ पे इस शेप में आपको कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड में, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, शेप का सिलेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड में टाइप करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और बी एक साथ। जब आप पेस्ट करेंगे तो फोटो कुछ इस प्रकार से आपके इस शेप के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पे बड़ा कर लेना है। फोटो यहाँ से कुछ इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा होने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि फोटो इस शेप के अंदर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए इस शेप टूल में चले जाना है, या लेयर में जाकर के शेप टूल में, और इसको यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करना है। एक चीज हम आपको बताना भूल गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लेयर पैनल है। अगर लेयर पैनल अगर आपके फोटोशॉप में नहीं दिख रहा है तो सिंपल आप विंडो में चले जाएंगे, और यहाँ से लेयर ऑप्शन है, इसको यहाँ से आप टिक करेंगे लेयर, तो यहाँ पे ये लेयर ऑप्शन आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि आपको क्या करना है कि इस वाले शेप को यहाँ पे एक कॉपी बनाना है। तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ये कॉपी बन जाएगा। जब यहाँ पे ये कंट्रोल जे करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 2 शेप बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन बन जाएगा, और उसके बाद आपको अल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है, और उसके बाद क्या करना है, इसको इस एक कोने से आपको यहाँ पे इसे बड़ा कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपका ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले लेयर में आपको इसका लेयर का कलर जो है कि चेंज कर देना है, ठीक है। इसका कलर व्हाइट कर देना है, और व्हाइट करने के बाद यहाँ से इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है, यानी कि आपको 30% या 40% आपको कर देना है। कुछ यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले लेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है फोटोज में, और उसके बाद इसको स्ट्रोक लगाना है। स्ट्रोक लगाने के लिए यहाँ पे लेयर में चले जाएंगे, और लेयर स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कलर यहाँ पे मैं व्हाइट कर देता हूँ, और इसका यहाँ पे मैं इसका स्ट्रोक का साइज में 5 पिक्सल कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ अच्छा अट्रैक्टिव डिजाइन बन चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे एक यहाँ पर भी एक फोटोज लगाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये वाला जो फोटोज़ है इस फोटोज़ को अभी हम यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। आप पेस्ट करने के बाद इस पेज में इसको कंट्रोल टी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं
इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो ये कुछ इस साइड से ये फोटो हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ, इसको कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमने इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे बड़ा कर दिया। और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से। और बड़ा करने के बाद अभी हम इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे। अब मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल से यहाँ पे टूल्स बार में जाना है और यहाँ से इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्रश ऑप्शन को, यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करना है मोड में, और यहाँ से आपको 300 ब्रश को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं 300 ब्रश को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओपेसिटी 51 ही रखना है। उसके बाद आपको कैप्स लॉक को ऑफ ऑन कर देना है, तो कुछ इस प्रकार से ब्रश दिखाई देगा और यहाँ से आप इसका ब्रश का साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम इसको यहाँ से इसको घसते हैं, तो ये इस प्रकार से ये डिलीट हो जाएगा। थोड़ा सा इसका ओपेसिटी और बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका फ्लो कम कर दीजिए इसका, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ से ये फोटो के साथ मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये टूल चला देना है। थोड़ा सा इसको ज़्यादा चला दिया हमने लगता है, तो इसको फ्लो यहाँ से बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा कम चलाना है। अभी यहाँ पे फ्लो में और कम कर देता हूँ, इसको छोटा कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने कुछ इस प्रकार से इसे कर दिया। और अभी यहाँ पे क्या करना है, इस फोटो को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल टी करेंगे और इसको और बड़ा कर देंगे हम यहाँ से, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हमने फोटो को एडिट कर दिया हूँ। इसका कलर थोड़ा सा मैं यहाँ से कंट्रोल एल करता हूँ, थोड़ा सा इसे कलर को हाईलाइटेड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो, बस हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप एडिट कर सकते हो अपने फोटोशॉप में, जैसे कि इसको कॉपी पेस्ट करना होता है या थोड़ा सा एडिट करना होता है। तो ये होता है दोनों में फ़र्क कि विदाउट कॉपी पेस्ट और विदाउट फ्रेमिंग में जो ये अंतर होता है वो यही अंतर होता है। तो इस फोटो और इस फोटो में आप अंतर आप देख सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।